This is the third question of process account with closing. अभी भी सवाल में किसी भी किस्म की कॉम्प्लिकेशन ऐड नहीं हुई है, ठीक है जी। सेम सवाल है लेकिन टेक्निक आपके साथ मैंने शेयर करनी है, वो मैं बाद में शेयर करूंगा। ये पूरी सवाल की इंफॉर्मेशन आपके पास है। एक चीज मैंने अभी भी चेंज नहीं की है, कंप्लीशन स्टेज ऑफ CWIP 80%। ये जो 80% यूनिट्स आपके पास हैं ये हर स्टेज के हिसाब से 80% है। छोटे हमजा परेशान नहीं होना इस सवाल में। इनपुट कितना भैया? इनपुट कितना? 6,500। आउटपुट कितना? तो लॉसेस तो है नहीं, तो बाकी सारे के सारे यूनिट्स कहां होंगे? क्लोजिंग के अंदर। ये ना हो कि आप बाद में परेशान हो कि सर वो आपने क्लोजिंग नहीं दिया, वो एग्जामिनर नहीं देता। याद होगा आपने हरकत पहले भी जो है वो की हुई है, कभी कभार मिसिंग वैल्यू आ जाती है। सर ये सवाल की 5 रिक्वायरमेंट है। सर ये वैल्यू हमने फर्स्ट टाइम देखी है, वैल्यू ऑफ CWIP। इसको एंट्री नहीं बोल सकता, जब भी मैंने इसको वैल्यू ऑफ CWIP बोला एग्जामिनर मांग लेता है 1-2 मार्क्स की। ये 5 वर्किंग आपने सॉल्व करनी है। जब आप सॉल्व कर लें तो मुझे बताएं, फिर मैं आपको बोर्ड पर सॉल्व करके दिखाऊंगा एंड देन यू विल रियलाइज कि आपका कितना टाइम सेव हो रहा है। यू विल रियलाइज दिस मोर व्हेन विल पास एग्जांपल नंबर 20, क्योंकि फिर एक सवाल में 8-8 स्टेप्स आने स्टार्ट होंगे। और मैं आपको पहली क्लास में बोल चुका हूं, अगर किसी ने नहीं सुना तो वो सुन ले। सारे कॉन्सेप्ट और सारी प्रैक्टिस अच्छे होने के बाद जो बच्चे फेल होते हैं उनका इशू होता है टाइम मैनेजमेंट। सो अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि टाइम मैनेजमेंट इज अ कंसर्न एंड आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग अबाउट इट, तो आई थिंक मैं अपने काम सही से नहीं कर रहा। तो क्योंकि मैं अपना काम सही से करना चाह रहा हूं, इसलिए मैंने आपके लिए एक 1 पेज टेक्निक निकाली है। अगेन रेकमेंडेड है, आप इसको जिस मर्जी स्टाइल में आंसर सॉल्व करें, इसमें सब्सटेंशियल टाइम सेव होता है। आप किसी और चीज में कंफर्टेबल हैं, आप उस मेथड से सॉल्व करें, मुझे कोई इशू नहीं है। यहां पर आपका टाइम बचेगा, इसलिए मैंने इसको सिंगल पेज के अंदर एडजस्ट किया हुआ है। बिस्मिल्लाह करें, रिज्यूम कर दीजिएगा। अच्छा जी मेरे बच्चों, आप लोगों ने ये भी सॉल्व किया है, और रिजल्ट दिखाना एक सेकंड मुझे प्लीज। आप लोगों ने क्या क्या सॉल्व किया है मैं जरा आपको बता दूं। एक्सपेक्टेडली आप लोगों के रजिस्टर में टी अकाउंट होगा जिसमें क्वांटिटी स्केड्यूल भी बना हुआ है। आप लोग क्वांटिटी स्केड्यूल अलग से नहीं बनाते। अभी आपने बुक नहीं खोली, पास पेपर नहीं खोले, अलग से बना हुआ है क्वांटिटी स्केड्यूल। लोग 8-8 स्टेप में सॉल्व करते हैं, अच्छा लगता है कि देखो बड़ा सवाल सॉल्व कर रहे हैं। दिस इज नॉट एफिशिएंसी। उसके बाद आपने कॉस्ट पर यूनिट जो है वो निकाली, और फिर आपने टी अकाउंट मुकम्मल किया, फिर आपने क्लोजिंग की वैल्यू मेंशन की, फिर आपने फिनिश गुड निकाला। अभी सवाल छोटा है, सवाल में कॉम्प्लिकेशन नहीं आए। कॉम्प्लिकेशन क्या है? वो सब चीजें जो आप सीख कर आए हैं ना, वो क्लोजिंग के साथ ऐड होना स्टार्ट हो जाएंगी। क्या क्या? एबनॉर्मल लॉस, सॉरी नॉर्मल लॉस अब तक नहीं आया, एबनॉर्मल लॉस एबनॉर्मल गेन अब तक नहीं आया क्लोजिंग के साथ। फिर स्क्रैप भी नहीं आया, फिर स्क्रैप में भी एबनॉर्मल लॉस एबनॉर्मल गेन नहीं आया। देयर विल बी टू मेनी थिंग्स, आप पागल हो जाएंगे। आप पागल ना हो उसके लिए मैं आपको एक हल बता रहा हूं। दिस इज अ 1 पेज आंसर जिसमें सब चीजें आहिस्ता आहिस्ता एडजस्ट होंगी। अब ये जो आंसर फॉर्मेट में आपको दे रहा हूं, ये बड़े सालों के एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस के बाद बना है। ये सिर्फ टाइम सेव करता है, नथिंग स्पेशल अबाउट इट। लेकिन अब ये मॉडिफाई नहीं होगा, अब इसमें चीजें ऐड होती रहेंगी। पहले हमने CPU निकाला, फिर हम EPU पर आए। अब आप बोलेंगे सर आगे भी चेंज होगा। नो, दिस इज द लास्ट वर्जन ऑफ इट। अब इसी के अंदर सारी चीजें आपने एडजस्ट करनी है। सिंगल पेज का आंसर है, जितने सवाल है पास पेपर के एक पेज में सॉल्व होंगे आपके। आइए मैं आपको दिखाता हूं। सर मैं आंसर को सॉल्व कर रहा हूं और मैं कॉस्ट पर यूनिट निकालने जा रहा हूं। क्वांटिटी स्केड्यूल आपके पास बना हुआ होगा। क्वांटिटी स्केड्यूल में किसी किस्म की मुश्किल आपके पास नहीं होगी। क्वांटिटी स्केड्यूल में क्या क्या आपके पास है? इनपुट है कितने का भैया? 6,500। और आउटपुट है आपके पास कितना? 4,000। लॉसेस तो है नहीं, तो बाकी सारे का सारा क्या होगा? 1,600। तो क्या आपने बैलेंसिंग फिगर के थ्रू ये भी निकाल दिया? अच्छा, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस कितना परसेंट है कंप्लीट? अच्छा, क्लोजिंग के अंदर जो माल है वो मशीन के अंदर पड़ा हुआ है, और उस माल के भी 3 कंपोनेंट है। कौन कौन से? मटेरियल, लेबर। इन सब की परसेंटेज स्टेज क्या है? हर दफा ऐसा नहीं होता। कोई चीज आपने कम ऐड कर दिया, कोई चीज आपने ज्यादा ऐड कर दिया। अभी हम एज्यूम कर रहे हैं जैसे जैसे मशीन में माल आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे लेबर काम कर रहा है, वैसे वैसे ओवरहेड खर्च हो रहे हैं, और वैसे वैसे मटेरियल ऐड हो रहा है। ऐसा रियल लाइफ में नहीं होता। एग्जांपल दे देता हूँ, चाय जो आप बनाते हैं, चाय में ऐसा नहीं होता कि आप चाय में पत्ती, दूध, पानी आहिस्ता आहिस्ता ऐड करते रहते हैं। मजे ले रहे तो और बात है, लेकिन नॉर्मली होता है कि आप दूध, पत्ती, चीनी सब डालने के बाद लेबर और ओवरहेड जो है वो स्टार्ट हो जाता है।
इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि मटेरियल आपने पूरा का पूरा 100% स्टार्ट में ऐड कर दिया, लेकिन लेबर और ओवरहेड अब आहिस्ता आहिस्ता ऐड कर रहे हैं, ऐसे ही। अच्छा, कभी कभार ये भी होता है कि मटेरियल आपने 80% ऐड कर दिया और अब आप लेबर और ओवरहेड पे काम कर रहे हैं, और लेबर और ओवरहेड पूरा होने के बाद प्रोसेस के एंड पर रिमेनिंग 20% मटेरियल आपने ऐड किया। सर क्या बना रहे हैं? पिज्जा। सब चीजें आपने ऐड कर दी हैं, मटेरियल ऐड किया, बेकिंग में डाला, सब उठ के बाहर आ गया। अब आप उसके अंदर वो जो होता है ना ऊपर क्या करते हैं, वो सॉसेज और वो जो भी मनोरंजन आपने ऊपर ऐड करने हैं वो आप ऐड कर रहे हैं, या फिर आप मटेरियल स्टेजेस में ऐड कर रहे होते हैं। कुछ मटेरियल 25% स्टार्ट में ऐड करेंगे, रिमेनिंग 50% बीच में ऐड करेंगे, और जो 25 बच गया वो एंड में ऐड करेंगे। सर क्या बना रहे हैं? बिरयानी। शुरू में आपने चावल और वो चीजें लगाई, टमाटर मटर बनाया, दम किया, फिर आपने उसमें जो है वो चिकन डाली, और जो इसके होते हैं मनोरंजन। सर अब ये सारी कहानी आनी है, अभी फिलहाल मैंने कहानी सिंपल रखी है। अब जरा आंसर चेक कीजिएगा अपने पास। मैं कॉस्ट पर यूनिट बाहर निकाल रहा हूं आपकी तरह, पर मैं कॉस्ट कंपोनेंट में ब्रेक करके निकाल रहा हूं। इस सवाल में कॉस्ट के कितने कंपोनेंट दिए हुए हैं? वेरी गुड। मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, और एक कॉलम में कंप्लीशन के लिए बना रहा हूं, ऐसे ही। इस अकाउंट में जो आउटपुट हमारे पास आ रहा है प्रोसेस के बाद, इनपुट के बाद, फिनिश गुड हमारे पास जो है वो कितना है? 48। ये दिया यहां पर फिनिश गुड्स कितना? 4850। क्या इस सवाल में कोई लॉस है? नॉर्मल लॉस है? नहीं है। एबनॉर्मल लॉस, गेन कुछ भी नहीं है। क्या है हमारे पास? कितने यूनिट है हमारे पास पड़े हुए? 16। तो मैंने क्या किया कि टोटल के कॉलम के थ्रू ये ट्रेस कर लिया पहले से कि कहीं मेरी क्वांटिटी 6.5 से आउट ना हो जाए, ऐसे ही। अच्छा, फिनिश गुड्स को फिनिश गुड्स बोलते ही इसलिए कि वो हर एस्पेक्ट से मुकम्मल है। कोई बंदा आपको मिले और वो बोले यार आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो आप उससे ये घटिया सवाल नहीं पूछेंगे कि यार आपका क्वेश्चन क्लियर है, दैट गोज विदाउट सेइंग। अच्छा, आपका वो MSA 1 MSA 2 क्लियर? अरे खत्म। उसने क्या बोला? मैं कौन हूं? क्वालिफाइड। AC ये नाम क्या क्या लिखा हुआ है, खत्म हो गई बात। अब आप उससे ये बातें नहीं करेंगे जिस तरह आप किसी से बोले भाई आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, वो बोले यार मैंने जो है वो मास्टर्स किया हुआ है, तो अब ये सवाल तो नहीं पूछता कि भाई मैट्रिक किया नहीं किया। अजीब सी बात है, ऑब्वियस सी बात है। तो फिनिश गुड हर एस्पेक्ट से मुकम्मल है। तो मुझे बताओ कितना फिनिश गुड है हमारे पास? क्या मैं ये बोल सकता हूं कि 4850 यूनिट के ऊपर मटेरियल पूरा खर्च हो गया? बोल सकता हूं? बोल दिया ये मैंने। क्या मैं ये बोल सकता हूं 4850 यूनिट के ऊपर लेबर पूरा खर्च हो गया? सर यकीनन हुआ होगा, नहीं होता तो वो कभी भी फिनिश गुड्स। अच्छा, क्या मैं ये बोल सकता हूं 4850 यूनिट के ऊपर सारे ओवरहेड्स खर्च हो गए हैं? सर बिल्कुल बोल सकते हैं। अगर वो खर्च नहीं होते तो वो फिनिश गुड नहीं बनता। तो मैंने क्या किया, मैंने ये बता दिया कि फिनिश गुड्स मटेरियल, लेबर, ओवरहेड के हिसाब से हर एस्पेक्ट से मुकम्मल है। सर आप ये क्या बना रहे हैं? बेटा मैं ये EPU स्टेटमेंट बना रहा हूं, इक्विवेलेंट प्रोडक्ट यूनिट्स। ये पता है क्या चीज है? ये वही है जिसको आप लोग आउटपुट बोला करते थे। कॉस्ट को आउटपुट से वो करते थे ना डिवाइड, पर यूनिट कॉस्ट आती थी। ये आउटपुट का मेथड है, लेकिन अब क्योंकि कॉस्ट कंपोनेंट ब्रेक हो रहे हैं तो हम इसको आगे बढ़ा रहे। क्लोजिंग कितने यूनिट्स है? 1650। ये हमारी मशीन है। कितना परसेंट है कंप्लीट? ये CWIP 80% है हर हवाले से, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। तो अब मैं इसको ये तो नहीं बोल सकता कि सारे यूनिट बन गए, लेकिन 1650 यूनिट पर 80% मटेरियल खर्च हो गया है। तो 1650 का 80% क्या बनता है? 1300, बिकॉज दिस वॉज 80%। ये भी कितना बनता है और ये भी कितना बनता है? 1320। ये मेरे पास जो आंसर आ रहा है ना, दिस आंसर इज नोन एज इक्विवेलेंट प्रोडक्ट यूनिट। ये हाइपोथेटिकल फिगर है, मैंने इसको परसेंटेज वाइज कंप्लीट करने की कोशिश की है ताकि मैं कॉस्ट पर यूनिट बाहर निकाल सकूं, जो आज की क्लास का पहला मसला था कि नंबर ऑफ यूनिट्स मेरे पास सब मुकम्मल नहीं है, मैं खाता क्लोज कर रहा हूं। कितने यूनिट बन रहे हैं? 6170। जरा अपने रजिस्टर में जाएं, मुझे बताएं आपके पास एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या आ रही है? आपके आंसर में आउटपुट जिससे आपने डिवाइड किया आंसर वो क्या आ रहा है?
6100। अच्छा सर, यहां 3 आंसर आ रहे हैं, फर्क नहीं पड़ता। ये वही हरकत जो मैंने पिछले सवाल में की थी। मैं इस 6170 को हर कॉस्ट कंपोनेंट में ब्रेक कर रहा हूं। क्यों? ताकि कल को मेरा बॉस मुझे बोले ना यार कॉस्ट पर यूनिट का ब्रेकअप दो, तो मैं बोलूं सर ब्रेकअप इसके अंदर है। 1 पेज आंसर है, सब कुछ इसके अंदर है। आगे सुने, ईपीयू स्टेटमेंट एंड हो गई। ये ईपीयू स्टेटमेंट में भी कॉम्प्लिकेशन नहीं आए, अभी आएंगे। दिस स्टेटमेंट अलोन स्टैंड्स फॉर 5 मार्क्स एंड दिस स्टेटमेंट इज नॉट गोइंग टू बी इन प्रोसेस कॉस्टिंग ओनली, ये वेरियंस के अंदर भी आती है। तो वेरियंस का सवाल अगर प्रोसेस के साथ जो इंटीग्रेट होकर आता है, जो अगला टॉपिक है आपके ग्रेड बी का, 19 मार्क्स के सवाल में 5 मार्क्स की ईपीयू स्टेटमेंट है। और अभी रिसेंटली एक पास पेपर में ईपीयू स्टेटमेंट मार्जिनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर भी आ गई है। ईपीयू इज अ कॉन्सेप्ट, जहां चीजें कंप्लीट नहीं हो रही होती हैं, आप उसे कहते हैं कि ऑलमोस्ट इतना % कंप्लीट है। सर अब मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूं, these are the next step, this is not EPU, this is 1 page answer। अब मैं बात कर रहा हूं कॉस्ट की। मेरे पास तीनों कंपोनेंट की कॉस्ट है, कितनी कितनी? 134875, 1,38,000। यार ऐसे बताओ ना, आगे बोलो। 22,380, आगे बोलो। 34,920, टोटल कितनी हो रही है? 1,72,000। ऐसा? चलो ट्रेस भी हो गया, आपके पास भी टोटल कॉस्ट 195 आ रही होगी, ऐसे ही? वेरी गुड सर। अगला आइटम मैं निकाल रहा हूं कॉस्ट पर यूनिट। कैसे निकालूंगा? हर कंपोनेंट की कॉस्ट को उसके नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ डिवाइड कर दीजिए। कैसे डिवाइड कर दीजिए सर? 134,875 डिवाइडेड बाय 6170। सर 22,380, तीनों आंसर अपने पास सेव रखिएगा, डिवाइड बाय 6170। और तीसरा आइटम क्या था? 34,920 डिवाइड बाय 6170। ऐसा ही है सर। पर यूनिट कॉस्ट कितनी कितनी आ रही है? 21.85 पर केजी, 3.627 पर केजी, 5.65, 9 पर केजी। तीनों को हिला जुला के बताओ पर यूनिट टोटल कॉस्ट क्या बन रही है? 31 पॉइंट। आप सबके पास भी सेम कॉस्ट आ रही है? आपके और मेरे आंसर में सिर्फ एक फर्क है। मेरे पास नॉट इवन दैट, मेरे और आपके आंसर में फर्क ये है कि मेरे आंसर में डिटेल बहुत ज्यादा है। वैसे आप भी ये काम कर सकते थे, यू डोंट नीड दिस फॉर्मेट। अभी आपने ये काम किया है एक सवाल पहले, बोर्ड पे डायग्राम बना के, लेकिन क्योंकि बच्चे को आंसर की थीम समझ नहीं आ रही थी, इसलिए इसको हमने 1 गो में कर दिया। काम की बात अब आ रही है। पिछले सवाल में आपने क्लोजिंग की वैल्यू जुगाड़ पे निकाली थी, बैलेंसिंग फिगर, फिर आपने समझा कैसे कॉस्ट आती है। इसमें जुगाड़ मारने की कोई जरूरत नहीं है। क्लोजिंग की वैल्यू बहुत ही आसान है। पर यूनिट कॉस्ट क्या आ रही है? तो 21.85 पर यूनिट कॉस्ट कितने यूनिट्स की बात कर रहा है क्लोजिंग के? 1,320। तो कैलकुलेटर में जाएं, 21.85 मल्टीप्लाई बाय 1,320, 28,842। ऐसे ही है? अच्छा, पर यूनिट कॉस्ट क्या आ रही है लेबर की? 3.62। कितने यूनिट्स हैं? 1320। कितनी बनती है कॉस्ट? 4,788। ऐसा? और कितनी कॉस्ट है पर यूनिट ओवरहेड्स की? 5.5 मल्टीप्लाई बाय द यूनिट्स, रिस्पेक्टिव यूनिट्स, कितनी बन रही है कॉस्ट? 74। और क्लोजिंग की टोटल वैल्यू मिलाकर आपके पास क्या आ रही है? 4,111। आगे कैलकुलेटर नहीं आप लोगों के पास? उंगलियां तो नहीं मारे कैलकुलेटर में? अबे ऐड करो जाइलो। 41,000। अल्लाह पाक आपको सैलरी भी ऐसी दे। 16,578। इंग्लिश और उर्दू में बोल दो। 41,000 पूरा
वेरी गुड। आपके पास क्लोजिंग की क्या वैल्यू आ रही है? ऑलमोस्ट सेम आ रही है। अच्छा, एक चीज आप अप्रिशिएट करके बताएं, क्लोजिंग की वैल्यू जो आपके पास आ रही है और मेरी वैल्यू, उसमें क्या फर्क है? आपके पास जो क्लोजिंग की वैल्यू आ रही है, अगर आपका मैनेजर पूछे भाई क्लोजिंग की वैल्यू कितनी है, आप बोलेंगे अगर 40,000 रुपए का माल पड़ा हुआ है मशीन के अंदर। अगर आपका मैनेजर आपसे मुश्किल सवाल पूछ ले, यार ये बता कि 40,000 के माल में मटेरियल कितना खर्च हुआ है, लेबर कितना खर्च हुआ है, ओवरहेड, ये आप नहीं बता सकते, बट इस आंसर में आप ये भी बता सकते हैं अलोंग विद ब्रेकअप। क्या ये बात क्लियर है? पता है ये कब काम आएगी? जब अगले महीने का खाता दोबारा ओपन होगा, मैनेजर को बोलेंगे सर मशीन के अंदर 40,000 का ओपनिंग पड़ा हुआ है, अगले महीने अगले दिन सुबह में वो बोलेगा अबे उस 40 में मटेरियल कितना, लेबर कितना, ओवरहेड कितना, आप फंस जाएंगे। क्या ये बात यहां तक क्लियर होती है? दिस इज वन स्ट्रिप आंसर, एक गो के अंदर आपका पूरा आंसर हो गया है। अब आप टी अकाउंट बनाएं, टी अकाउंट में जाके सीपीयू फेंकें, फिनिश गुड तो आपके पास है ही, टी अकाउंट में डायरेक्ट क्लोजिंग की वैल्यू जो है वो आप नोट कर दें। क्या ये बात यहां तक क्लियर होती है? कोई फड्डा? सो दिस क्वेश्चन, द पर्पस ऑफ दिस क्वेश्चन वाज टू इंट्रोड्यूस यू विद दिस न्यू फॉर्मेट ऑफ आंसर, जिसके थ्रू आप सब चीजें वन गो में ट्रेस करेंगे और कोई भी बैलेंसिंग फिगर आपके पास नहीं आएगी। क्या ये बात यहां तक क्लियर हो रही है? एक ही एंट्री है तो पास करने की जरूरत नहीं है। काइंडली आंसर छाप लीजिए, जब छाप लें तो मुझे बताएं, फिर हम इसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता करके कॉम्प्लिकेशन एड्स करें।